ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जियो से होती है, जो कि एक रेंट वाले घर पे रहने के लिए जा रही होती है। एंड जैसे वो घर के अंदर एंटर करती है तो हमारी मेल लीड शेन को देखकर वो शॉक हो जाती है और वो भी उसे देखते ही याद करता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर गया होता है और वहाँ पर हम देखते हैं जियो को, जो कि यहाँ पर बारटेंडर की जॉब करती है। वो उन लोगों को जाके ड्रिंक सर्व करती है, तो यहाँ पर शेन को उसकी ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आती है। जियो भी उसे देखते ही पहचानती है और हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन असल में वो बहुत ज्यादा ही वीक हो गई थी और शेन के ऊपर जाकर बेहोश हो गई थी। तो उसने तुरंत ही फिर अपनी नीडल्स को निकाल कर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और ये देखकर उसका फ्रेंड भी शॉक हो गया था और उससे पूछा था कि क्या वो बार में अपनी इंजेक्शंस को लेकर आता है। या शेन अपनी नीडल लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और इसके मुंह में एक मेडिसिन पिल भी डाल देता है, जिसके बाद फिर जियो को होश आता है। होश आते ही वो सोचने लगती है कि क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, कि मेरे सामने कोई हैंडसम बंदा है। पर फिर वो जैसे ही उठ जाती है तो पिल्स और ये नीडल्स देख के डर जाती है और देखती है कि उसने उसके हाथ में नीडल्स डाल दिए। यहाँ पर उसका फ्रेंड बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हारी जान बचाया है। तो वो कहती है कि इसको जान बचाना कहते हैं। वो जल्दी से साइड में जाती है और पुलिस को कॉल करके तुरंत ही उन्हें बताने लग जाती है कि बाद में कोई 2 बंदे जिन्होंने मुझे नीडल चुबा दिए और उन्होंने कोई मुझे अजीब सी पिल दे दी है। मुझे डर लग रहा है कि इन लोगों का इरादा सही नहीं है। सुनते के साथ ही यहाँ पर शेन का फ्रेंड उसे चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, एक तो हमने तुम्हारी जान बचाया और तुम क्या बोल रही हो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो तुम लोग डर क्यों रहे हो। यहाँ पर वो दोनों बेचारे कह भी रहे होते हैं कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर जियो तो नहीं सुनती और फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद फिर ये लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस ऑफिसर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जियो को इस बारे में बताते हैं कि उसने जो उसे पिल दिया है वो तो असल में मेडिसिनल पिल थी और उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं बल्कि उसे ठीक करे। अब फिर यहाँ बाहर आने के बाद शेन का फ्रेंड तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम पागल हो, तुमने हमारा टाइम भी वेस्ट कर दी। तो जियो तो बस उसे सॉरी कहती है। फिर यहाँ पर वो शेन को जाने से रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो। एक्चुअली ना मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो क्या तुम मुझे 100 युआन उधार पे दे सकते हो। देखो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो शेन तुरंत ही अपने फोन के कवर को खोलता है और पीछे से उसे 100 युआन की नोट निकाल कर दे देता है। जियो कहती है कि लाओ मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं ये पैसे रिटर्न कर सकूं। तो फिर वो नंबर तो नहीं दे रहा होता है, तो ये जल्दी से पेपर पे उसे लिख कर दे देती है कि वो 100 युआन उसे वापस करेगी और अपना नंबर भी लिख के वो दे देती है। फिर शेन जब यहाँ अपनी कार में आके बैठता है तो वो तो जियो का ये नोट पढ़ के स्माइल कर रहा होता है और इस पेपर को वो अच्छे से अपने मोबाइल के कवर के पीछे डाल लेता है। फिर कुछ दिन हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि जियो की जॉब चली गई है। यहाँ पर उसका बार वाला फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने बार को रिपोर्ट कर दिया है, जिस वजह से बार कुछ दिनों के लिए बंद हो रहा है। तो अभी के लिए उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर वो काम पर आ सकती है। और साथ ही में बार की तरफ से जियो को एक रेंट पर घर भी मिला था, जो कि ओनर ने वापस ले लिया होता है। तो इसलिए अब जियो के पास ना रहने की जगह होती है और ना अब जॉब होती है। तो वो बहुत ज्यादा ही अपसेट होने लग जाती है कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हो चुकी हूँ। यहाँ पर उसकी हिल भी टूट जाती है और वो बेचारी पैदल जा रही होती है क्योंकि रास्ते में ड्राइवर ने भी उसे बीच में उतार दिया होता है। फिर वो एक लॉटरी टिकट खरीदने पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या पता उसकी लक खुल जाए। तभी यहाँ पर वो सारे नंबर्स को स्क्रैचेस करते हुए अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है। जियो की फ्रेंड तो उसे कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो जियो मना करती है कि नहीं, जब मैं तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में थर्ड व्हील बनूंगी, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अच्छे से रहो। देखो मैंने एजेंट से बात कर ली हूँ, मुझे कोई ना कोई घर रेंट पे मिल ही जाएगा और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। फिर जैसे यहाँ पर जियो कॉल कट करती है तो वो देखती है कि लॉटरी के टिकट में जो सारे नंबर्स थे उसको स्क्रैच करने के बाद भी उसकी लॉटरी लगी नहीं। वो सोचती है कि सच में उसकी लक बहुत ज्यादा ही खराब है। फिर इतने में उसे एजेंट की तरफ से मैसेज आया है कि एक घर मिल गया जहाँ का रेंट 3000 है, लेकिन वहां पे रहने के लिए 3 रूल्स होंगे कि वो किसी पेट को नहीं ले जा सकती, दूसरा वो 10 बजे के बाद वहाँ कोई नॉइस वगैरह भी नहीं कर सकती। तो ये सोचती है कि आखिर यहाँ पर कैसे कैसे रूल्स है, यहाँ पर कौन ही रहेगा। पर जैसे ही वो घर का फोटो देखती है तो सोचती है कि अरे वाह कितना एंटीक वाला घर है, यहाँ पे रहने तो अच्छा लगेगा। और इस घर में रहने का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में, तो ठीक है फिर मैं यहीं पे रहूंगी। तो इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और इस तरीके से जियो यहाँ शेन के घर पे रहने के लिए आ जाती है। उससे पहले तो लग रहा होता है इस ओल्ड घर को देखकर कि यहाँ का ओनर जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा, क्योंकि घर भी इतना पुराने जमाने का है। फिर जियो तो तुरंत ही यहाँ
शेन की तारीफें करने लगती है और उसे कहती है कि तुम पर ये ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत ज्यादा ही सूट कर रहा है। इवन जो तुमने बार में पहन के आए थे वो कूल और अलूफ सीओ वाला सूट, उससे भी ज्यादा ये अच्छा है। शेन पूछता है कि ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम स्पेशली मुझे यहाँ पर पैसे पे करने के लिए आई हो? तो फिर वो कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर घर के लिए आई हूँ। शेन बताता है कि ये घर असल में मेरा है, तो तुम जाकर कोई और जगह ढूंढ लो रहने के लिए। तो जियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अरे वाह, ये घर इस हैंडसम लड़के का है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो इस हैंडसम लड़के के साथ एक ही घर में रहने वाली हूँ, फिर तो मैं मेंटली और फिजिकली दोनों यहाँ पे रहूंगी। इतने में शेन तो यहाँ दरवाजा बंद करने लग जाता है, तो जियो जल्दी से बीच में घुसने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये किस्मत है? ऐसा बोलते हुए जल्दी से दरवाजा खोल देती है और कहती है कि देखो, उस दिन जो बार में हुआ था, मैं मानती हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी और मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली थी ना, तो प्लीज अब मेरे खिलाफ ग्रज मत होल्ड करो और मुझे रहने के लिए दे दो। देखो मैं कितनी ज्यादा भूखी हूँ और पता है मैं इतना सारा लगेज लेकर कितने दूर से बस पैदल चल के आई हूँ, तो बस मुझ पे थोड़ा सा तरस खा लो। मैंने कल रात से कुछ खाई भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। और ऊपर से एजेंट ने मुझसे ऑलरेडी 1000 ले चुका है और वो तो अब मुझे रिफंड भी नहीं करेगा, तो आखिर में क्या करूंगी? तो फिर शेन मान जाता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो जियो खुश होकर जल्दी से फिर अपना लगेज लेकर अंदर आने लगती है और यहाँ पर उसका पूरा घर देख रही होती है। तभी वो पीछे देखती नहीं है और मेडिसिन गिराने वाली होती है, तो शेन जल्दी से पकड़ता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? जियो कहती है कि बस मुझे तुम्हारा घर काफी ज्यादा एंटीक लग रहा है ना, तो बस मैं यही देख रही थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई पुराने जमाने में चली गई हूँ। और फिर वो उसके ये मेडिसिनल हर्ब्स टच करने लग जाती है और कहती है कि इसकी टेस्ट तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसा कि मैं वाइन बनाती हूँ। शेन ये चीज क्लियर करता है कि ये मेडिसिनल हर्ब्स है, तो इन्हें हाथ मत लगाओ, नहीं तो फिर इनका इफेक्ट तुम पर हो सकता है। और फिर वो उसे और अंदर चलने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर जियो तो सीढ़ी पे गिर जाती है और बेचारी फिर एम्बेरस फील कर रही होती है, तो शेन यहाँ पर उसे अपना हाथ देता है उसे उठाने के लिए, तो वो तो खुश हो जाती है और बड़ी स्टाइल मारते हुए उसे अपना हाथ दे रही होती है। पर यहाँ पर फिर शेन तो उसका बस बैग उठाने में हेल्प करता है और वो खुद अंदर जाती है। शेन अपने घर पे रहने के लिए उसे कुछ रूल्स वाले पेपर देता है ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे, तभी वो रह सकती है। वो कुछ रूल्स उसे बताने भी लग जाता है कि वो 10 बजे के बाद यहाँ पर कोई आवाजें नहीं कर सकती, और दूसरा वो किसी स्ट्रेंजर को अननेसेसरीली यहाँ पर नहीं लेकर आ सकती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, बहुत हो गया, तुम्हारे रूल्स तो बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा की तरह बहुत सारे लंबे चौड़े हैं। वो पूछती है कि वैसे ये बताओ कि अब मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम्हारे क्लिनिक में क्या मुझे लाइन कट करके आगे आकर तुमसे ट्रीटमेंट करवाने का मौका मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा, जैसे मैं कभी भी बीमार होंगी तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरी क्लिनिक में सिर्फ लोग अपनी बड़ी बीमारियां ठीक करवाने के लिए आते हैं और तुम बस किराएदार हो, इसलिए तुम्हें ये सब ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो जियो सुनकर अपने कान बंद करी होती है और तभी यहाँ पर शेन तो कह देता है कि अब तुमने सारे रूल्स याद कर लियो तो फिर साइन कर देना। फिर जियो तो तुरंत ही साइन कर देती है और लिपस्टिक से अपना फिंगरप्रिंट भी लगा देती है और कहती है कि अब हमारी डील कंप्लीट हुई। यहाँ पर फिर शेन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कह देता है कि जियो को उसका रूम दिखा दो। फिर शेन यहाँ पर खाना बनाने के बाद टेबल पे सर्व कर रहा होता है और इतने में जियो आकर उसे देखकर खुश होने लग जाती है कि वो तो शेफ वाले लुक में भी इतना अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पर शेन उसे कहता है कि देखना हो गया हो तो यहाँ पर आ जाओ। जियो से कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी ना देख रही थी, मैं तो बस खाने की डिशेस को देख रही थी। फिर वो उसके लिए भी सूप निकाल कर देने लगता है और कहता है कि ये लो पी लो। जियो कहती है कि नहीं, आखिर मैं तुम लोगों का खाना कैसे खा सकती हूँ? तो फिर वो कहता है कि ठीक है, नहीं खाना पीना तो मत खाओ पियो। वो जल्दी से ले लेती है, कहती है कि नहीं तुम दे रहे हो तो मैं जरूर खाऊंगी, और फिर वो जल्दी से बैठ जाती है खाने के लिए। और फिर वो तो खाना टेस्ट करती है, उसकी तारीफें करने लगती है कि उसने सब कुछ इतना अच्छा बनाया है, खास करके सूप तो और भी ज्यादा अच्छा। कहती है कि तुम्हें तो अपनी मेन जॉब को ही यही रखना चाहिए था, तुम तो इतने अच्छे शेफ हो। वो पूछती है कि वैसे बता सकते हो कि तुमने सूप में क्या क्या ऐड करो? तो फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स बता रहा होता है। फिर जियो कहती है कि क्या तुम मुझे वीचैट पे भी ऐड कर सकते हो, ताकि फिर मुझे जब भी तुमसे सूप बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन करना हो तो मुझे तुमसे बात करने के लिए किचन में लाना पड़े, मैं डायरेक्टली पूछ सकूं। तो फिर वो उसे अपना वीचैट दे देता है। जियो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और यहाँ पर शेन का असिस्टेंट भी शेन की तारीफें करने लगता है कि मेरे मास्टर की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। जियो कहती है कि डॉक्टर शेन ये बताओ कि तुम तो लोगों की बीमारियां ठीक करने में भी अच्छे हो और साथ ही में कुकिंग में भी, तो जो लड़की फ्यूचर में तुमसे शादी करेगी वो कितनी ज्यादा लकी होगी ना, जो उसे तुम जैसा ट्रेजर मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं लाइन में सबसे पहले लग जाऊं। तो फिर वो कहता है कि खाने पे फोकस करो, बातों में नहीं। जियो देख रही होती है कि वो अपनी तारीफ सुनकर कितना ब्लश कर रहा है, उसके कान भी रेड हो चुके हैं, तो फिर वो तो ये देखकर स्माइल कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर कहीं पार्टी में जाने के लिए निकल रही होती है एंड तभी वो आगे देखती नहीं है और शेन से टकरा जाती है। शेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पे जा रही हो? तो फिर वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान है। शेन कहता है कि टाइम देखियो कितना हो रहा है? तो फिर वो कहती है कि 9:59। तो शेन बताता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तो पढ़ी होगी ना, मैंने उसमें लिखा हो कि तुम 10 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जा सकती हो।
तो जियो कहती है कि डॉक्टर शेन, आखिर आपके ये बूढ़ों वाले रूल्स मैं नहीं फॉलो कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ी ना आपको परेशान करूंगी। तो फिर शेन उसे समझा देता है कि अगर तुम ऐसे देर रात आना जाना करोगी तो मेरा रेस्ट टाइम खराब होगा, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने साइन करी हो तो उसका लीगल इफेक्ट शुरू हो गया, तो तुम्हें रूल्स मानने ही पड़ेंगे। और फिर ऐसे बोलकर वो मेन डोर को बंद कर देता है ताकि यहाँ से वो जा ना पाए। और फिर यहाँ पर शेन अपना एक शांति भरी म्यूजिक प्ले करके अपना चाय पीना एंजॉय करने जा रहा होता है, पर जियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर फिर ये क्या है। फिर वो एक पार्टी वाला सॉन्ग प्ले कर देती है और उसके बाद उसके सामने नाचने लग जाती है। वो ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो फिर ये जल्दी से सोफा पे चढ़ जाती है और उसके ऊपर भी डांस करी होती है। फिर बेचारे को इतना डिस्टर्ब फील हो रहा होता है और उसकी चाय भी पूरा उसके ऊपर गिरती जाती है और वो कैसे कैसे पीता है। फिर वो तंग आकर यहाँ पर जियो को उठाकर सीधा उसके रूम में लेके जाता है और कहता है कि अब तुम सो जाओ, और देखो जो तुमने सोफा पे डांस कर करके मेरे जो कपड़े गीले करवाई हूँ ना, अब इसे भी तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उसके रूम से बाहर चला जाता है। फिर जियो रात में अपना मोबाइल यूज करते हुए मजे में यहाँ पर चिप्स खा रही होती है, पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फिर इसे डर लग रहा होता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और बिजली की भी जोर जोर से आवाजें आ रही होती है। तो ये डर के मारे जल्दी से अपना ब्लैंकेट उठाकर शेन के रूम के बाहर तक पहुंच जाती है और जोर जोर से नॉक करके उसे दरवाजा खोलने बोल रही होती है। शेन यहाँ पर अपना बुक पढ़ रहा होता है, पर फिर वो जल्दी से जाके दरवाजा खोलता है। जियो उसे बताने लगती है कि लाइट चली गई है और मेरे रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है, और बाहर बिजली की आवाज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रही है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, तो क्या तुम मुझे आज रात के लिए अपने रूम में रहने दोगे? प्लीज प्लीज, देखो मना मत करना, मैं सोफा पर ही सो जाऊंगी और तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, बस आज रात के लिए मुझे यहीं पे रहने दे दो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से रूम में घुस जाती है और सोफा पे जाके बैठती है। फिर यहाँ शेन भी अपने बेड पर आके बैठता है और फिर वो वापस अपना बुक पढ़ना कंटिन्यू करता है। तभी वो पूछने लगती है कि तुम आखिर कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वो कहता है कि मेडिसिन की। तो फिर कहती है कि क्या तुम इतना मेडिसिन की बुक पढ़ने के बाद बोर नहीं होते हो? और वैसे बहुत सारे उसे क्वेश्चंस वगैरह करने लग जाती है। शेन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे शांति से बुक पढ़ने दोगी? तो फिर जियो चुप हो जाती है और वो सोफा पे लेट के सो जाती है। फिर ना जब शेन का बुक पढ़ के हो जाता है तो वो भी अपना लेट के सो जाता है। रात में यहाँ पर जियो तो सोफा से नीचे गिर जाती है, तो फिर उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि उसकी बैक में चोट लग गई। तभी शेन भी उठ जाता है और उसे उठाने में हेल्प करता है और कहता है कि एक काम करो, तुम जाकर बेड पे लेट जाओ, मैं सोफा पे लेट जाऊंगा। तो फिर कहती है कि नहीं मैं जमीन में ही लेट जाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर जियो खुशी के मारे जाके जल्दी से जाके बेड पे लेट जाती है और फिर शेन तो अपना सोफा पे लेट के सो जाता है। तो जियो से देख के स्माइल करती है और फिर वो भी अपना सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए यहाँ पर शेन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम कौन सी मेडिसिन बना रहे हो जिसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है? तो फिर वो कहता है कि सुबह सुबह तुम्हें ऐसी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, इससे तुम बीमार हो जाओगी। वो कहती है कि लेकिन इसे पीने में बहुत ज्यादा ही खुशी मिल रही है और तुम्हारी ये मेडिसिन में थोड़ी ना उतना इफेक्ट होगा। फिर वो उससे अपनी मेडिसिन निकाल कर देता है पीने के लिए और कहता है कि इसे पियो, इससे तुम ठीक भी होंगी और तुम्हारा जो हार्ट ब्रेक का प्रेशर है वो भी चला जाएगा। तो फिर वो पीकर तारीफ करती है कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है, तुम्हारी तो सच में मेडिसिन भी बहुत ही कमाल की है। और फिर वो उसकी ऐसी बहुत ज्यादा तारीफें कर देती है और कहती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है? शेन बताता है कि तुम रात में सोते हुए ऐसी कह रही थी कि कोई भी मैन अच्छे नहीं है और सब कोई बुरा है, तो फिर तुम्हारी बातों से मैं समझ गया। सीते सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है कि उसने नींद में ये सारी बकवासें करी है। फिर वो तो एम्बैरेस होकर जल्दी से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो मजे में यहाँ सो रही होती है तो शेन उसके रूम के बाहर नॉक कर रहा होता है। जियो की नींद खराब होती है और वो जाके दरवाजा खोल कर कहती है कि क्या हुआ है। फिर उसे देखकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से अपने बाल ठीक करती है। शेन उसे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओगी कि तुमने मेरे किचन में कौन सा परफॉर्मेंस दिखाई हो। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन तो किचन का हाल देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। जियो से कहती है कि सॉरी, असल में कल रात में मैं क्लीन करना भूल गई थी। शेन कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से जाकर क्लीन करो, नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें मेरा किचन यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर जियो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो जल्दी से रेडी होकर फिर किचन में पहुंचती है और सोचती है कि इतना भी गंदा नहीं है। फिर वो क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो किचन क्लीन करने के बाद फिर जो उसने रूल पेपर को कॉपी करने के लिए बोला था वो भी कॉपी करने के लिए बैठ जाती है और लिख लिख कर थक जाती है कि पूरे 10 बार कॉपी करने का पनिशमेंट दिया है। सच में मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और वो लिख लिख के थक जाती है तो फिर वो सोचती है कि इंटरनेट पर कुछ इजी ट्रिक ढूंढती हूँ। अभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और शेन आकर देख लेता है कि वो कोई ट्रिक ढूंढना चाहती है। अभी जियो तुरंत ही हाथ दुखने का बहाना कर रही होती है, तो फिर वो उसका हाथ दबाने लग जाता है और उसे कह देता है कि अभी भी तुम्हें 5 टाइम और कंप्लीट करना है। ये कहकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर अपने क्लिनिक में सारे पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है। तभी इतने में जियो यहाँ पहुंच जाती है और इसे देखकर सोचने लगती है कि वो तो काम करते वक्त और ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर वो जाकर उसे कोई
इस तरीके का वाटर दे रही होती है। तो फिर शेन पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिलाई हो, तो फिर वो बताती है और कहती है कि ये किडनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। पेशेंट्स लोग भी ये सुनकर स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर शेन उसे पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुमने रूल्स को कॉपी करी कि नहीं। तो फिर ही कहती है कि क्या सच में मुझे पूरा कॉपी करना पड़ेगा। उसे कह देता है कि कॉपी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि कल सुबह तक मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। और हाँ, तुमने मास्क क्यों नहीं पहनी, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर कितने सारे पेशेंट आए हुए, और अगर तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी तो फिर वो तुरंत ही उसे मास्क पहनने के लिए देता है और कहता है कि अगली बार अगर तुमने मास्क नहीं पहनी ना तो फिर तुम्हें 20 बार कॉपी करना पड़ेगा। तो कहती कि ठीक है, मैं समझ गई, मुझे पता है कि डॉक्टर शेन आप मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो। और फिर ऐसे बोलते ही यहाँ पर शेन तो बहुत ही ब्लश करने लग जाता है और उसके कान फिर से रेड हो जाते हैं। और यहाँ सारे पेशेंट भी ये सुनकर हंसने लगते हैं और फिर जियो तो यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट यहाँ घर पे कोई मेडिसिन ढूंढ रहा होता है और वो जियो का आवाज देकर पूछता है कि सिस्टर जियो, क्या आपने यहाँ पर कोई मेडिसिन देखी हो। तो फिर वो कहती है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं देखी। तो फिर ये बताता है कि वो मेडिसिन असल में ऐसी दिखती है और उसका फोटो भी दिखाता है। तो जियो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने उन मेडिसिन को गलती से वेस्ट समझकर जाकर डस्टबिन में डाल दी। इसलिए ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है और उसे बताने लगता है कि वो कितनी कीमती मेडिसिन थी और वो शेन ने कितने दूर से ढूंढ के लाया था माउंटेन से, और वो उसे सुखाकर अब्रॉड भेजने वाला था प्रोफेसर जो को, क्योंकि वो उस पर रिसर्च करने वाले। असिस्टेंट कहता है कि अगर अब मास्टर को पता लग गया ना तो फिर मैं बचूंगा नहीं, मेरी तो पूरी हाफ ईयर की सैलरी चली जाएगी और मुझे डांट भी पड़ेगी। तो जियो भी अपसेट हो जाती है कि शेन भी फिर इससे प्रॉब्लम में फंस जाएगा क्योंकि उसे प्रोफेसर जो को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। असिस्टेंट बताता है कि आधे घंटे पहले गार्बेज वाला भी सारे गार्बेज को लेकर जा चुका है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जियो कहती है कि एक आइडिया है, मैं चाहती हूँ माउंटेन पर से ढूंढ के लेकर आती हूँ, तुम फिक्र मत करो। फिर ये तुरंत ही बैग लेकर जाने लगती है और असिस्टेंट से कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो अकेले बेचारी माउंटेन पर यहाँ पर वो प्लान ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते थक जाती है और सोचती है कि आखिर मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही क्यों क्रिएट करती हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है। तभी इतने में जियो को कोई प्लान नजर आता है और वो सोचती है कि शायद ये वही है। ये तुरंत ही फिर उसे तोड़कर अपने बैग में डालने लगती है, पर अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरते के साथ ही बेहोश हो जाती है। फिर ऐसी काफी देर हो जाती है और यहाँ पर शेन घर पे आया होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तो असिस्टेंट सब बता देता है कि कैसे जियो ने ट्रेडिंग करते टाइम पर उस इम्पोर्टेंट मेडिसिन को गार्बेज समझ के फेंक दी। तो इस सुनते के साथ ही शेन शॉक होता है कि वो कितनी कीमती मेडिसिन थी, अब प्रोफेसर जो को क्या देंगे हम। असिस्टेंट कहता है कि इसलिए ही मिस जियो आपके लिए वो मेडिसिन लाने को माउंटेन पर चली गई। शेन कहता है कि आखिर उसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी। फिर पूछता है कि उसे गए हुए कितनी देर हुई। तो असिस्टेंट बताता है कि मास्टर बहुत देर हो गई है, इसलिए मुझे भी फिक्र हो रही है कि आखिर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। फिर शेन तुरंत यहाँ से जियो को ढूंढने के लिए माउंटेन पर पहुंच जाता है और वो उसे यहाँ टॉर्च से ढूंढ ही रहा होता है कि फाइनली वो उसे दिख जाती है। शेन जियो को बेहोश देखकर जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे जियो उठती है तो फिर वो उसकी चोट की केयर करने लग जाता है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी जो मेडिसिन थी देखो यही है क्या, मुझे मिली है। तो शेन उसे समझाता है कि तुम पागल हो, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, अगर तुमसे गलती हो गई तो मैं प्रोफेसर जो से बात कर लेता, कोई एक्सप्लेनेशन दे देता और वो मेडिसिन मैं थोड़े दिन और बाद ट्रांसफर कर देता, लेकिन तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम में फंसने की क्या जरूरत थी। वो उसे उठा के फिर यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी यहाँ पर जियो से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। जियो कहती है कि फिर आखिर तुम हमेशा मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहते हो, और तुमने मुझे इतने सारे रूल कॉपी करने के लिए भी बोला, वो भी इतनी बार। तो फिर वो कहता है कि वो बस मेरे रूल्स है और कुछ भी नहीं। जियो यहाँ पर शेन की बहुत ज्यादा तारीफें उसे बताने लगती है और कहती है कि उसे उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज नजर आती है और इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। शेन तो अपने बारे में ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है कि अभी तुम बोलना बंद करो, अभी हम पहले घर चलते हैं। फिर इसके बाद जियो तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के सो रही होती है और शेन उसका नीडल से ट्रीटमेंट करने में लगा होता है। तभी जैसे असिस्टेंट यहाँ मेडिसिन लेकर आता है तो शेन उसे इशारा कर देता है कि स्लो से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन यहाँ पर बैठे बैठे सो रहा है। तो फिर वो उसे देखकर खुश होने लग जाती है और उसके गाल पे किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो शेन के क्लिनिक गई होती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। तो जियो ये देखकर समझ जाती है कि एक लेडी यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर आई होती है झूठा ट्रीटमेंट का नाटक करवाने, जबकि वो ये कह रही होती है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो ये समझ जाती है कि अच्छा, तो ये शेन की शादी उससे करवाना चाहती है। फिर जियो तो जल्दी से शेन के पास जाके नाटक करने लग जाती है और कपल बनने का प्रेटेंड कर रही होती है। फिर एक आंटी कहती है कि अच्छा, तो डॉक्टर शेन के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है और वो रिलेशन में। फिर तो वो जल्दी से अपनी बेटी और सारी आंटीज को लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर जियो भी उन लोग को बाय कर देती है। फिर वो यहाँ से जाने वाली होती है, पर इतने में शेन को उसकी मॉम का कॉल आता है।
तो वो साइड में खड़े होकर कॉल की बातें सुनने लग जाती है। असल में शेन की मॉम उसे अपनी किसी फ्रेंड की बेटी के बारे में बता रही होती है जो कि PhD कंप्लीट कर चुकी है और अभी जल्दी कंट्री आने वाली है। तो फिर उसकी मॉम उससे उस लड़की से मिलने के लिए बोल रही होती है। शेन भी मान जाता है कि ठीक है मॉम। तब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद फिर जियो चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अलग अलग वाइन को मिक्स करके एक अच्छी सी ड्रिंक बनाने में लग जाती है और उसे कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा होता है। और फिर यहाँ पर उसे उसके बॉस का भी कॉल आता है कि अब वो जल्दी से वापस से काम करने आ जाए क्योंकि बार वापस से शुरू हो रहा है। पर जियो को वापस से काम के लिए एक नई ड्रिंक बनानी होती है अच्छी सी, ताकि बार अच्छे से चले, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो इस बारे में कुछ आइडिया लेने के लिए शेन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ मेडिसिन की नॉलेज वाली बुक बता सकते हो ताकि उन मेडिसिनल हर्ब्स को मैं अपनी ड्रिंक में यूज कर सकूं। तो शेन फिर उसे एक बुक बता देता है और जियो से थैंक यू बोलकर जल्दी से चली जाती है। और फिर उसने एक खास तरीके की मिक्स वाली ऐसी ड्रिंक तैयार की होती है जो वो शेन को लाकर देने लगती है और कहती है कि इसे टेस्ट करो, बहुत ही कमाल की है। शेन कह देता है कि मुझे तो ये ड्रिंक नहीं बल्कि जहर लग रही है, मैं इसे नहीं टेस्ट करूंगा। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और पूछता है कि ये क्या है। तो फिर जियो से बताती है कि ये मैंने नई ड्रिंक बनाई हूँ, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। तो फिर ये असिस्टेंट तो खुशी खुशी टेस्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ शेन अपने असिस्टेंट को वार्निंग देता है कि वो जो खा रहा है और जो उसके साथ ड्रिंक कर रहा है इससे उसका पेट खराब हो सकता है। पर असिस्टेंट नहीं मानता और वो पूरी ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद फिर वो बार बार बाथरूम के चक्कर काट रहा होता है और शेन और जियो ये सब देख रहे होते हैं। बेचारा असिस्टेंट यहाँ पर बाथरूम के इतने चक्कर लगाने के बाद परेशान होकर बैठ जाता है। अभी इतने में यहाँ पर शेन और जियो भी उसके पास आके बैठे हैं और फिर यहाँ पर शेन उसे बताता है कि उसने जो जियो की ड्रिंक पिया था उसकी वजह से उसका पेट खराब हुआ है। तो फिर असिस्टेंट यहाँ पर जियो से कहने लगता है कि तुमने तो मुझे ड्रिंक नहीं बल्कि जहर बना के दी थी। और फिर वो बेचारा फिर से बाथरूम भागता है। फिर यहाँ पर शेन उसे अपनी एक खास मेडिसिनल सूप बना के देता है उसे ठीक होने के लिए। और यहाँ वो जियो को समझाता है कि उसने अपनी न्यू ड्रिंक बनाने के लिए ऐसी कोई भी मेडिसिन डाल दी, लेकिन उसने कॉशन नहीं पड़ी कि हर तरीके के हर्ब्स सबको सूट नहीं करते। जियो कहती है कि लेकिन मैंने भी वो ड्रिंक टेस्ट करी थी और एक ग्लास पूरा पी थी। तो फिर ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो तुम ड्रिंक बनाओगी वो हर किसी को सूट करेगा। तो जियो को बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं बहुत ही कमाल की ड्रिंक बना के रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ शेन के घर पे उससे मिलने के लिए उसकी मॉम की वही फ्रेंड लिन आई होती है। और शेन और यहाँ लिन को बातें करते हुए देखकर जियो तो बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगती है। फिर यहाँ पर वो जब उसका पल्स चेक कर रहा होता है तो ये बार बार बीच में आकर यहाँ पर बोलने लग जाती है कि उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और अगर उसे इंसोम्निया है तो फिर वो एक मेडिसिनल हर्ब्स उसे सजेस्ट करने लगती है और चाह ही नहीं रही होती है कि शेन यहाँ पर इसे टच करे। तो फिर ये लिन को बताने लगता है कि वैसे उसने सही बोली है, ये मेडिसिनल हर्ब्स तुम्हारे काम का होगा। फिर ये लिन कहने लग जाती है कि आखिर मैं इतना दूर से आई हूँ और मैंने सुनी कि तुम बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हो, क्यों ना तुम मुझे भी अपने हाथों का बना हुआ खाना खिला दो। तो जियो जेलस होकर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर लिन कहती है कि नहीं मैं तो खाने में इंटरेस्टेड हूँ। शेन कहता है कि ठीक है फिर मैं बनाता हूँ और वो बनाने चला जाता है। फिर लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो जियो बार बार इस लिन का ही खाना चूज कर रही होती है और उसे खाने नहीं दे रही होती है। फिर शेन यहाँ पर कहने लगता है कि सिर्फ खाना ही क्या खा रहे हो, लो सूप भी पियो। फिर वो जैसे एक कटोरा सूप निकालता है तो यहाँ पर जियो भी उसे देख रही होती है कि वो किसे देगा, उसे या फिर इसे। असिस्टेंट बीच में सूप ले लेता है कि लाओ मास्टर मैं टेस्ट करता हूँ। तो फिर यहाँ पर शेन फिर दोनों लड़कियों के बीच में घुसने के बजाय अपने स्टूडेंट को ही खिलाने लग जाता है। और फिर खाना खाने के बाद लिन और शेन यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स देखने के लिए गए होते हैं और दोनों काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ये सब देखकर जियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो लिन के जाने के बाद शेन को यहाँ पर बातें सुनाने लगती है कि क्या हुआ, लगता है मैं तुम लोगों के बीच में आ रही होंगी ना और तुम्हें उस लिन के साथ और घूमना होगा। और वो इसे ताने वगैरह देकर चली जाती है। तो शेन सोच पड़ जाता है कि आखिर ये इतनी गुस्सा क्यों हो गई, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो बेचारी तो कितनी ज्यादा जेलस हो चुकी है। फिर नेक्स्ट डे शेन रात में टाइम देखते हुए जियो का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तक वो घर क्यों नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है। तो फिर परेशान होने लग जाता है। फिर जब जियो घर भी आती है तो वो शेन से कुछ बात नहीं करती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। फिर ये बेचारा तो और परेशान हो जाता है। और नेक्स्ट डे फिर वो अपने तीनों मास्टर को घर बुलाता है जो कि उसका चेकअप करते हैं और समझ जाते हैं कि उसे जो बीमारी हुई है ना वो मेडिसिन से तो नहीं ठीक हो सकती, कि उन्हें फील हो जाता है कि वो पक्का किसी के प्यार में पड़ गया, इसलिए ना ठीक से सो रहा है ना रेस्ट कर रहा है। असिस्टेंट ये सब सुन रहा होता है और वो जियो को कॉल करके बताने लगता है कि मेरे मास्टर बीमार हो चुके और उनके मास्टर तक ने कह दिए कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे, तो मुझे तो लगता है कि तुम ही ठीक कर सकती हो। जियो कहती है कि रहने दो, मेरी ड्रिंक पे के वैसे भी वो बीमार हो जाता है, लेकिन हाँ उसे बोल देना अगर वो मेरी ड्रिंक पीना चाहे तो यहाँ मुझसे मिलने बार में आ सकता है, अब मैं यहीं पर ही काम करूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन यहाँ जियो से मिलने के लिए बार में पहुंच जाता है
वो उसे देखकर यहाँ पे रूडली बात करती है और उसे फिर ड्रिंक सर्व करती है और बारी बारी एक नहीं बल्कि वो 3-3 ड्रिंक उसे पिला देती है और शेन तो उसके लिए पी भी जाता है और फिर उसे पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो जियो से बताती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं तो उल्टा तुम्हारे और उस लड़की लिन के लिए रास्ते बना रही हूँ ताकि मैं तुम लोग के बीच में ना हूँ। तुम्हें तो बड़ी पसंद होगी ना और तुम चाहते होंगे कि मैं तुम्हारा और उसका टाइम खराब ना करूँ। तो शेन तुरंत ही जियो को क्लियर करता है कि मेरा और उस लड़की के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है और देखो मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं है, मैं तो बस उस दिन इसलिए उससे मिल रहा था क्योंकि वो मेरी मॉम की फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। जियो खुश हो जाती है और कहती है कि यानी तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। वो टेबल के ऊपर बैठते हुए यहाँ पर शेन का फेस पकड़ के उसे अपने से क्लोज करती है। तो फिर शेन तो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पैशनेटली किस में लगे होते हैं और तभी इतने में यहाँ पर जियो का एक्स बॉयफ्रेंड हान आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है। इसके बाद जब जियो और शेन साथ में घर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर भी किस करे जा रहे होते हैं। तभी इतने में असिस्टेंट की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर इन दोनों को ऐसे साथ देखकर शॉक होता है। जैसे यहाँ पर शेन इसे देखता है तो वो जल्दी से जियो से दूर होता है और जियो भी फिर अलग अलग बहाने करने लग जाती है और दोनों इधर से उधर भाग रहे होते हैं। असिस्टेंट समझ जाता है कि आखिर इन दोनों को इतना छुपने की क्या जरूरत है, मुझे सब समझ आ रहा है। फिर यहाँ पर शेन और जियो साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती जियो तो शेन को देखकर खुशी हो रही होती है और उसे टच करने लग जाती है। तभी वो तो जाग जाता है। फिर दोनों यहाँ पर फिर रोमांस कर रहे होते हैं और शेन कहता है कि ठीक है तुम अपना और लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ और इस बोलकर वो जियो को किस करके चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे शेन और जियो साथ में फिश को खाना खिला रहे होते हैं। तभी इतने में असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि बाहर जियो से मिलने के लिए कोई आया हुआ है। तो फिर जियो शेन से कहती है कि मैं भी आती हूँ। फिर वो बाहर आकर हान को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कह रहा होता है कि पता है जब मैं अब्रॉड से वापस आया तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता था। फिर शेन यहाँ जियो को देखने के लिए गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों की बातें सुनने लगता है। जियो तो अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड हान को कह देती है कि 3 महीने से उसने उसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं किया और उसे वो छोड़कर अब्रॉड चला गया था, तो इस तरीके से उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो फिर हान बता रहा होता है कि उसकी फैमिली में कैसे प्रॉब्लम आ गई थी और उसे अपनी कंपनी को हैंडल करने के लिए अब्रॉड जाना ही पड़ा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो कहती है कि ये सब बहाने ना तुम अपने पास ही रखो क्योंकि अब मुझे सुनने भी नहीं है, हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है और जो था वो अब पास्ट है। तो भी हान कह रहा होता है कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्या तुम मुझे एक मौका दो ना, मैं बस तुमसे सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ और तुम्हें खाने की ट्रीट देना चाहता हूँ। जियो तो नहीं मानती होती है और तभी इतने में वो देखती है कि शेन ये सब सुनने के बाद गुस्से में चला गया। फिर हान के इतना मनाने पर वो मान जाती है कि ठीक है, तो वो उसे रात में डिनर के लिए इन्वाइट कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है तो शेन के पास बैठती है। शेन उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड था। तो जियो बताती है कि हाँ ऐसे ही कुछ, और वो शेन से पूछती है कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली है। तो शेन कहता है कि हाँ, और वो पूछता है कि क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस बता सकती हो ताकि फिर मैं तुम्हें पिक करने पहुंच जाऊंगा। जियो मान जाती है और वो खुशी खुशी तुरंत ही उस एड्रेस सेंड कर देती है। फिर जियो अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी उसने यहाँ पर उसकी सारी पसंद का ही खाना ऑर्डर किया होता है। तो जियो उसे चीज बताती है कि अब उसे सब पसंद नहीं, अब वो लाइट फूड खाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। जियो से चीज क्लियर करती है कि हम मेन बात करते हैं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर वो उसे मनाने लग जाता है, सॉरी कह रहा होता है कि उसकी कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से वो अचानक से छोड़कर चला गया था और उसने उसे बिल्कुल भी कांटेक्ट भी नहीं किया। लेकिन वो माफी मांगते हुए उसे वापस से डेट करने के लिए बोल रहा होता है, पर यहाँ पर जियो उसे मना कर देती है। तो फिर वो उसे कहता है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो, देखो हम दोनों की फैमिलीज भी यही चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए। तो ये कहती है कि मैं वो टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो कंपनी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूंगी। और फिर वो इसे रिजेक्ट करके उसे बाय बोलकर चली जाती है। जब वो यहाँ रेस्टोरेंट के मेन गेट तक पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर शेन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और दोनों साथ में फिर यहाँ से निकल रहे होते हैं और बस हान इन लोग को खड़ा देखता रह जाता है। फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो शेन जेलसी के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर फिर जियो से बताने लगती है कि असल में वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और हम दोनों का रिश्ता कोई इतना भी ज्यादा फॉर्मल नहीं था। तो ये कहता है कि अच्छा। तो ये कहती है कि अरे गुस्सा मत हो, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, हमारी बीच का रिलेशन सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से स्टार्ट हुआ था और फैमिली की वजह से ही हमारा ये रिश्ता था, नहीं तो हम लोग तो कभी डेट भी नहीं करते। और पता है जो हमारी इंटरेक्शंस भी होती थी ना वो एल्डर्स की वजह से होती थी, नहीं तो हम लोग तो कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं। शेन गुस्सा होता है और अभी भी नहीं मान रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो गए हो। उससे मनाने लगती है कि अरे गुस्सा मत हो, देखो मैं बता रही हूँ ना कि अब मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी और उल्टा उससे अवॉइड भी करूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे पूरा उससे 100 मीटर दूर रहूंगी। तो फिर शेन यहाँ गुस्से में उसे कहने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें उस अकेले में मिलने नहीं जाना चाहिए। तो फिर कहती कि ठीक है, आपसे कभी नहीं जाऊंगी।
फिर शेन का गुस्सा शांत हो जाता है तो जियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर दोनों ही किस करते हैं और यहाँ पर जियो डिसाइड करती है कि चलो कल हम लोग डेट पर चलेंगे। तो शेन भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों डेट पर माउंटेन हाइकिंग के लिए गए होते हैं। जियो कहती है कि तुमने सच में मुझे यहाँ पर लेकर आए हो माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि तुम तो कह रही थी ना कि डेट पर चलना है। तो फिर जियो शर्ट लगाने लगती है कि चलो हम लोग कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा। शेन काउंटिंग करने जा रहा होता है पर यहाँ पर जियो जल्दी से उसे किस करती है और भाग लेती है। तो फिर वो कहता है कि ये तो चीटिंग है और फिर वो भी उसके साथ भागता है। फिर दोनों चल चल के थक जाते हैं और यहाँ पर जियो एक जगह बैठ जाती है तो शैन उसे फिर पानी देता है। जियो कहती है कि जगह कितनी अच्छी है तो मेरी कुछ फोटोज लो। फिर यहाँ पर शैन इतना नज़दीक से फोटोज ले रहा होता है कि वो जियो को बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो कहती है कि देखो तुमने मेरी कितने अगली फोटोज ले ली हो, क्या मैं रियल में ऐसी दिखती हूँ। तो वो कहता है कि मेरी नज़रों में तो तुम ऐसी दिखती हो। जियो गुस्सा आने लग जाती है और कहती है कि देखो मैं इसमें कितनी बड़ी दिख रही हूँ, माउंटेन से भी ज़्यादा बड़ी तो मैं ही दिख रही हूँ। फिर वो अपनी और शेन की यहाँ पर सेल्फीज वगैरह लेती है और उसे स्माइल करने के लिए भी बोलती है और ऐसे लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। फिर लोग ऊपर एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर विश मांगा जाता है। तो यहाँ पर जियो जोर से चिल्लाकर विश मांगती है कि वो शेन से कभी अलग नहीं होना चाहती। तो शेन भी यहाँ पर कहता है कि हाँ हम लोग कभी नहीं अलग होंगे चाहे जो हो जाए। फिर लोग जब डेट से वापस आ जाते हैं तो जियो को घर के बाहर यहाँ पर अपने मॉम डैड की कार दिखाई देती है और जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं तो वो अपने मॉम डैड से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर उसके डैड बहुत ही गुस्से में उसे डांटने लग जाते हैं और कह देते हैं कि अब भी अपना सामान पैक करो और चलो हमारे साथ। जियो मना कर देती है कि मैं नहीं चलूंगी। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम कहती है कि अपने डैड की बात सुन लो और चलो। तो भी वो मना करती है। तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा तो तुम बहुत ही बड़ी हो गई हो, हमने तुम्हें पाला, 24 सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें अब्रॉड भेजा MBA पढ़ने के लिए इसलिए ताकि तुम वहां से वापस आने के बाद बस वाइन जग शेकर बन जाओ। जियो कहने लगती है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है और मैं अपनी मेहनत से करती हूँ और ये मेरा टैलेंट है और मैं MBA नहीं करना चाहती थी, वो तो आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था, तो आप लोग हर चीज में मुझे नहीं रोक सकते। तो फिर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तभी शैन यहाँ पर समझाने लगता है कि अंकल आप गुस्सा मत होइए, एक्चुअली मैं जियो के अपने खुद प्लान से खुद के फ्यूचर के, तो इस बारे में आप अच्छे से बैठकर बात कर लीजिए। तो यहाँ पर फिर जियो के डैड तो गुस्से में कह देते हैं कि तुम हमारे फैमिली के बीच में मत बोलो तो अच्छा रहेगा। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे पकड़ के साथ में घर लेके चलो। यहाँ पर शैन फिर गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है तो डैड फिर से गुस्से में कह देते हैं कि मैंने बोला ना कि तुम बीच में इन्वॉल्व मत हो। और फिर वो यहाँ से जाते हुए शैन को वार्न भी कर देते हैं कि अगर तुमने वापस से बीच में आने की कोशिश करे तो फिर देख लेना तुम वापस कभी उससे मिल नहीं पाओगे। और ये कहकर वो सभी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो के डैड उसे कितना समझा रहे होते हैं कि वो कंपनी के काम को स्टडी करे और कंपनी का काम स्टार्ट करे और संभालना शुरू कर दे। फिर वो मना करने लग जाती है कि मुझे कंपनी नहीं संभालना है, आखिर आप मुझे वो चीज करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं जो मुझे नहीं पसंद है। मुझे ड्रिंक बनाना पसंद है और मैं अपनी खुद की बार स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मेरी पसंद की चीजें क्यों नहीं मान रहे। फिर यहाँ पर जियो की मॉम भी उसे समझाने लगती है कि तुम अपने डैड की बात मान जाओ और उनके से खिलाफ मत जाओ। तो जियो कहती है कि मॉम आप भी डैड की हेल्प कर दिए। फिर यहाँ पर जियो के डैड तो उसका फोन ले लेते और कहते कि अब जब तक तुम कंपनी का काम स्टार्ट नहीं कर दोगी तब तक मैं तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट ही नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चले जाते हैं। फिर जियो भी गुस्से में कह देती है कि वो कुछ भी खाई पिएगी नहीं और फिर वो कुछ भी खाना पीना बंद कर देती है। तो उसकी मॉम फिर उसकी फिक्र करते हुए उसके लिए कुछ खाने को लेकर जाती है और वो जब रूम में नॉक करती है तो जियो खुद दरवाजा नहीं खोलती। तो फिर जैसे ही उसकी मॉम दरवाजा खोलती है तो उन्हें पता लगता है कि जियो तो बेहोश हो गई है। फिर वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है और फिर डॉक्टर यहाँ पर जियो को मेडिसिन वगैरह दे देता है और उसका चेकअप करके यहाँ पर बता देता है कि असल में खाना ना खाने की वजह से वो इतनी वीक हो गई है, ऐसा वापस हुआ तो फिर उसे कुछ भी हो भी सकता है। फिर यहाँ पर ये सब उसके डैड भी देख रहे होते हैं। फिर मॉम यहाँ उसके डैड से बात करने जाती है। जियो के डैड उसकी मॉम से इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी बीमारी की वजह से अभी वो कंपनी के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि कंपनी में कुछ धोखेबाज लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जियो की उन्हें जरूरत है ताकि वो जाकर कंपनी हैंडल करे, नहीं तो फिर वो लोग चीट करके कंपनी को उनसे छीन लेंगे। मॉम कहने लगती है कि क्यों ना हम आपकी बीमारी के बारे में उसे बता दें, वो आखिर कंपनी की वारिस है, वो ये चीज समझेगी और कंपनी हैंडल करेगी। तो फिर डैड कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और रुकते हैं। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि वो जियो के घर का एड्रेस कैसे ढूंढे, पर फिर उसे बाहर के किसी फ्रेंड की मदद से जियो के घर का एड्रेस मिल जाता है। तो वो इतनी रात को ही तुरंत ही अपना शर्ट वगैरह पहनकर घर से निकलने जाता है जियो को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि जियो तो ऑलरेडी अपने घर से चुपके से भागकर यहाँ शेन के घर के बाहर पहुंच जाती है। वो उसे देखकर शॉक होता है
वो इतनी ठंडी में ऐसे आ गई। फिर वो तुरंत ही उसे कोट से कवर करता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आई हो। तो जियो बताती है कि मैं अपने घर से सीक्रेटली भाग कर आई हूँ। शैन तुरंत ही जियो को घर पे लेके जाता है और उसके हाथ पैर में गीले कपड़े से रब करता है और फिर उसे जल्दी से स्लीपर पहनाता है और कवर भी करता है। और उसे गर्म पानी देने के बाद वो उसे समझाने लगता है कि माना कि तुम अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हें कोई भी चीज़ करने पर फोर्स करे जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे सीक्रेटली भाग कर नहीं आना चाहिए था। अभी अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता लगेगा तो वो तुम्हारी फिक्र करेंगे, इसलिए अभी मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगा। वो कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, हम कभी अलग नहीं होंगे और मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और मैं भी तुम्हारे घर चल के अंकल आंटी से अच्छे से बात करूंगा। फिर जैसे ही दोनों यहाँ पर घर आते हैं तो जियो देखती है कि रुमाल पे खून होता है और यहाँ पर जियो की मॉम उसे देखते ही चिल्लाने लग जाती है कि तुम घर से भाग गई थी ना, तो आखिर वापस क्यों आई। वो उसे रो रो कर बताने लग जाती है कि उसके यहाँ से जाने की वजह से उसके डैड कितने ज्यादा बीमार हो गए थे और वो भी हॉस्पिटल में है। वो ऐसे रो रो कर उसे सब बताने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जियो शैन के साथ मिलकर हॉस्पिटल में अपने डैड को देखने पहुंचती है और उनको ऐसे बीमार देखकर जियो फिर रोने लग जाती है और यहाँ पर शैन भी उसके साथ होता है। फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और शैन उसे कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें प्रोफेसर जो के बारे में बताया था, वो असल में चाइनीज मेडिसिन के एक्सपर्ट है और मैंने उनसे बात कर ली हो। अगर वो अब अरेंजमेंट करा देंगे ना तो तुम्हारे डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जियो शैन से अपने डैड के बारे में चीजें शेयर करने लगती है कि उसके डैडी हमेशा से उसके लिए सपोर्ट थे और उनका कॉन्फिडेंस देख करी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता था। फिर शैन यहाँ पर जियो को समझा रहा होता है कि तुम अब फिक्र मत करो, तुम बस सब जाओ और अपने डैड की कंपनी अच्छे से हैंडल करो और तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट का मैं देखता हूँ और मैं प्रोफेसर जो को बोलकर सारा अरेंजमेंट करवाता हूँ, तो तुम बस बेफिक्र होकर कंपनी के काम पर ध्यान दो। जियो कहती है कि क्या सच में मैं कंपनी हैंडल कर पाऊंगी। तो फिर कहता है कि हाँ तुम जरूर कर पाओगी, मुझे तुम पर पूरा बिलीव है, इसलिए तुम भी अब खुद पर बिलीव रखो और मेरी बात सुनो। तो फिर जियो खुश हो जाती है और शैन को हक करती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन प्रोफेसर जू को कांटेक्ट करता है और उनके साथ मिलकर वो काम पर लग जाता है और भी मेडिसिन की नॉलेज गेन कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जियो अच्छे से अपने आप को तैयार करी होती है कि आज वो कंपनी जाएगी और सब कुछ हैंडल करेगी। जियो ने अपने सारे कंपनी के खराब डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाई होती है, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में। तो वो लोग काफी शौक होते हैं कि माना कि वो अपने डैड की जगह कंपनी हैंडल करने जा रही है, लेकिन वो ऐसे उनकी बेइज्जती कैसे कर सकती है। जियो यहाँ पर इन सारे एम्प्लॉयज की गलतियां उन्हें बता देती है कि उन लोगों ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स में कितनी सारी गड़बड़ी और फ्रॉड्स करे। उनकी गलती गिनाने के साथ साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने आज ये मीटिंग को यहाँ पर इसलिए रखी ताकि वो लोग हमेशा याद रखें कि उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है तो क्या हुआ, स्टार्टिंग तो उनकी यहाँ से थी, तो वो लोग आखिर उसके डैड के साथ ऐसे चीट कैसे कर सकते हैं। उन्हें ये समझाती है कि मेरे डैड तो आपको अच्छे फ्रेंड समझते हैं इसलिए वो आपको कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं अपने डैड की जैसे नहीं हूँ, मैं आप लोगों को इतनी इजीली माफ नहीं करूंगी। वो सभी एम्प्लॉय से कह देती है कि जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो अभी भी यहाँ पे रुक सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग पीछे से जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो यहाँ पर फिर कुछ एम्प्लॉयज तो काम छोड़कर चले जाते हैं और इनमें से लेकिन 2 एम्प्लॉयज जो बचे होते हैं वही तो असल में सारा फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो जियो ने ऐसे छोड़ती नहीं बल्कि तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। तो फिर वो लोग तो शॉक हो जाते हैं। जियो कहती है कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताई थी ना कि मैं अपनी डैड की जैसे थोड़ी ना हूँ जो आप लोगों को माफ कर दूंगी, और फिर वो चली जाती है। इसके बाद वो कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और प्रोजेक्ट वगैरह को हैंडल कर रही होती है। फिर इतने में उसे शैन का मैसेज आता है कि वो अभी कहाँ पर है और क्या कर रही है। तो फिर वो बताती है कि अभी तो वो कंपनी में ही है क्योंकि उसे अभी काफी काम करना है, तो आज रात वो यहीं पे रुकेगी। लेकिन वो उसे मैसेज में बता रही होती है कि वो उसे कितना ज्यादा मिस कर रही है और उससे थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है। तो यहाँ पर फिर शैन उसे बताता नहीं है और सीक्रेटली उसे सरप्राइज देने यहाँ पर पहुंच जाता है और उसने उसके लिए उसके पसंद का टेस्टी सा खाना भी बनाकर लाया होता है, क्योंकि फिर जियो बहुत ही खुशी से खाती है और फिर दोनों साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और इसके बाद जियो अपना काम में बिजी हो जाती है और दूसरी ओर शैन यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर जियो के डैड का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उनकी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है। तो यहाँ पर फिर शैन बता रहा होता है कि ये चाइनीज मेडिसिन सच में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और वो जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। डैड फिर खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हो। लेकिन वो फिर भी उसे समझाने लगते हैं कुछ चीजें कि उनकी बेटी ने बचपन से ही बहुत ही अच्छी लाइफ जी और वो हमेशा से ही उसके नखरे झेलते हुए आए। वो कहते हैं कि मेरे बाद मेरी कंपनी उसे ही हैंडल करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ एक ऐसा बंदा साथ हो जो उसके साथ उसके काम में उसकी हर तकलीफ में उसका साथ दे सके और बिजनेस के वर्कलोड को वो उसके लिए कम कर सके, उसका साथ ही बन सके।
इस वजह से मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए अप्रूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी। तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी और उसकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है और तुम्हारे करियर के रास्ते भी बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए तुम लोग साथ नहीं हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर जियो के डैड शैन को इस बारे में समझा रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए प्लीज मेरी बेटी का साथ छोड़ दो, उसके लिए और तुम्हारे लिए यही बेहतर है। शैन इस बात से काफी अपसेट होता है, पर फिर वो जियो के डैड के लिए उनकी ये बात मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो अपना काम से फ्री होने के बाद शैन के साथ वॉक करते हुए डेट पर गई होती है और यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताई कि तुम कुछ दिन पहले प्रोफेसर जो के साथ मेरे डैड से मिलने गए थे। यहाँ पर जियो तो बस उसके डैड के बारे में सोच रहा होता है जो उन्होंने उससे कहा था कि दोनों की वर्ल्ड्स काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए दोनों की फ्यूचर करियर का भी रास्ता अलग अलग होगा। तो अपनी बेटी के साथ वो एक ऐसे पार्टनर को देखना चाहते हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसकी हेल्प करे। शैन इसी बारे में सोच में लगा होता है, तो फिर जियो से पूछने लगती है कि ये बताओ कि आखिर आजकल तुम मेरा कॉल भी नहीं उठाते हो और बहुत ही कम मैसेजेस करते हो, तो क्या तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। शैन बताता है कि असल में क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स आ रहे। तो वो कहती है कि क्या सच्ची? देखो मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, तो चलो जल्दी बताओ कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। शैन फिर उससे कहता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनने के साथ ही जियो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। देखो मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुमने अभी झूठ बोला है ना, तुमने मजाक किया। तो फिर वो कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जियो कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, पक्का तुम मजाक कर रहे होंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो ये तो काफी है, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए। शैन उसे फिर से चिल्लाता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो जियो कहने लगती है कि जरूर मेरी गलती है, मैं काम में काफी ज्यादा बिजी हो गई थी और इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन देखो हमने तो डिसाइड किया था ना, बस एक बार मेरे डैड ठीक हो जाएंगे तो फिर वो कंपनी संभाल लेंगे और हम दोनों साथ मिलकर फिर एक बार खोलेंगे। तो ये कह देता है कि तुम्हारे और मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत ही डिफरेंट है, तुम तो आगे चलकर अपनी लाइफ जीने वाली हो और मेरी भी खुद की एक लाइफ है। तो जियो नहीं मान रही होती है और से कहने लगती है कि आखिर हम दोनों की लाइफ कब से अलग हो गई, हम दोनों की लाइफ सेम ही जाएगी। तो शैन कहता है कि देखो मैं बहुत थक गया हूँ और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जियो तो बस शैन को आवाज दे देकर यहीं पर ही रोड बैठ के रोने लग जाती है और दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि कार में बैठने के बाद जियो को मिरर में चिपके से देख रहा होता है और वो भी यहाँ उसे रोते हुए देख के रो रहा होता है। फिर कुछ दिन ऐसे और बीत जाता है और जियो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल में गई होती है और वो तो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। फिर इतने में यहाँ पे नर्स आती है और एक पेपर दे के जाती है और बताती है कि ये किसी लड़के ने देकर गया है। जियो ये मेडिसिन की रिपोर्ट देखकर समझ जाती है कि ये शैन है। फिर वो बाहर रिसेप्शन पे शैन को ढूंढने के लिए आती है, पर शैन छुपा होता है और उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में लिन भी एडमिट होती है, तो शैन यहाँ फिर उसे देखने के लिए आया होता है और जब जियो यहाँ से गुजर रही होती है तो वो शैन को लिन के साथ यहाँ वार्ड में देख लेती है और उसका ख्याल रखता हुआ देखकर यहाँ फिर जियो को गलतफहमी होती है और वो सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि उसकी लाइफ में अब कोई और ही है, इसलिए वो अब मुझसे प्यार करता ही नहीं। यही सोचकर वो अपसेट होके चली जाती है। हम देखते हैं कि जियो के डैड के वार्ड में यहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय आ जाता है जो कि उन्हें चिल्लाने लगता है कि उनकी बेटी ने उसके ऊपर केस कर दिए जिसकी वजह से अब वो पूरा बर्बाद हो रहा है। इसलिए वो यहाँ पर उनके गले पे चाकू रख के धमकी देने लगता है कि अपनी बेटी को बोलो कि वो मेरे ऊपर से केस वापस ले, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जियो की मॉम कहने लगती है कि देखो मैं अपनी बेटी को जाकर बोलती हूँ लेकिन तुम कुछ करो मत। तो ये बंदा इतनी इजीली मान नहीं रहा होता है और जियो के डैड से कहने लगता है कि अपनी बेटी को इसी वक्त ही कॉल करो। तभी इतने में जियो यहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपने डैड को बचाने के लिए उस एम्प्लॉय से कह देती है कि तुम उन्हें छोड़ दो, उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम मुझे पकड़ लो, तुम्हें वैसे भी मुझसे प्रॉब्लम है ना। तो फिर वो कह देता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए कि तुम केस वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को अभी इसी वक्त ही मार दूंगा। जियो इसके लिए भी मान जाती है कि ठीक है मैं केस वापस ले लूंगी और तुम्हें पैसे भी दूंगी, तो प्लीज कुछ करना मत और तुम उन्हें छोड़कर मुझे पकड़ लो। तो फिर ये जल्दी से उसके डैड को छोड़कर उसके ऊपर चाकू रख लेता है और फिर इस टाइम पर शैन को जैसे ये पता लगता है तो वो तुरंत ही जियो को बचाने यहाँ पहुंच जाता है और उस बंदे से चाकू छीनते हुए यहाँ पर वो जियो को बचा लेता है और फिर गार्ड्स उस बंदे को यहाँ से पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं और शैन जियो से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो उसके मॉम डैड को भी हेलो बोलकर और जियो को अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शैन अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट में यहाँ लिन से मिलने गया होता है और यहाँ पर शैन की मॉम लिन को मना रही होती है कि उनका बेटा बहुत ही स्लो मोशन है, लेकिन वो ही थोड़ी पहल कर ले और वो उन दोनों की जोड़ी यहाँ पर सेट कर रही होती है। शैन अपनी मॉम की वजह से कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तभी इतने में शैन को यहाँ पर जियो नजर आती है तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है। असल में वो बहुत ही ड्रिंक करने की वजह से नशे में होती है और ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, पर वो देख लेती है कि यहाँ पर शैन लिन से मिलने आया था।
तो वो जेलसी के मारे उसे वापस से लिन के पास ही जाने को बोल देती है और कहती है कि मेरा पीछा छोड़ो। शैन नहीं मानता और जियो से कहता है कि तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ होटल रूम में। उसे याद आता है कि कल रात शैन ही उसे यहाँ छोड़ने आया था और वो उसे पकड़ के रो रही थी कि वो कितना झूठा है। उसने सोची थी कि वो एक अच्छा मैन होगा, ऐसे बोल के वो रो रही होती है। पर फिर शैन उसे अच्छे से कवर करके यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो हान के साथ रेस्टोरेंट में गई होती है एंड तभी वो यहाँ पर शैन और लिन दोनों को साथ में यहाँ रेस्टोरेंट में देख लेती है और कहती है कि तुम लोग भी यहाँ पर हो। वो कहती है कि तुम लोग माइंड तो नहीं करोगे अगर हम लोग भी टेबल शेयर करें तो लिन कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, बैठ जाओ। फिर जियो हान के साथ इन लोग को ज्वाइन कर लेती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। और फिर वो बातों बातों में लिन से पूछती है कि बताओ आखिर तुम दोनों कब शादी करने वाले। तो फिर इस बारे में शैन और लिन कुछ भी नहीं बोलते और फिर यहाँ पर जियो तो बस बहुत ही जेलस हो रही होती है और वो खाना भी नहीं खाती बल्कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करके यहाँ से इन लोगों को कहती है कि मेरा हो गया और वो अपना चली जाती है। तो शैन भी उसकी केयर करने के लिए उसके पीछे जाता है। तो यहाँ पर बस लिन और हान बचते हैं और दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हम दोनों के पार्टनर्स हमें छोड़कर चले गए। शैन तुरंत यहाँ पर जियो के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। जियो से चिल्लाती है कि तुम आखिर उस लिन को डेट कर रहे हो तो बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। शैन उससे पूछने लगता है कि जो मेडिसिन वाला टी बैग मैंने तुम्हें दिया था क्या वो तुम अभी भी पी रही हो। जियो से समझा देती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो डॉक्टर शैन में उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो जाएगी। और वो यहाँ से चली जाती है और फिर शैन तो बस उसे देखता रह जाता है और उसे रोक भी नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो यहाँ अपने डैड के लिए सूप बना कर लेकर आती है और बताती है कि अब उसके डैड अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए ना, तो उन्हें अभी सिंपल खाना खाना चाहिए। तभी फिर वो भी अपने डैड के साथ मिलकर फोटोज देखने लगती है और कहती है कि ये तो वही फोटो है ना जब मैं 5 साल की थी और आपने न्यू कंपनी स्टार्ट की थी। तो फिर उसके डैड भी उससे बचपन की चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वैसे अब वो बड़ी हो चुकी है। वो बताते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम बड़ी होने के बाद कंपनी हैंडल करना शुरू कर दोगी और फिर तुम इस काबिल हो जाओगी कि जब मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा तो तुम कंपनी संभाल लोगी। ये सब बोलते हुए उसके डैड उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो सच में कंपनी को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे से। वो कहते हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में हुआ था उस बारे में याद करके मैं अभी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिन अच्छा हुआ डॉक्टर शैन टाइम पर आ गए थे और उनकी वजह से तुम बच पाई हो। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में इतना ज़्यादा अच्छा होगा और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं गलत था और मैंने अपने पुराने आइडियाज से तुम दोनों के रिश्ते के बारे में डाउट किया था कि तुम लोग का रिश्ता आगे नहीं चलेगा। जियो अपने डैड को बताती है कि डैड अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि असल में तुमसे अलग होने के लिए मैंने उसे बोला था और मैंने ही उसे कुछ दिन पहले मिलने के लिए बुलाया था और उसे ये सारी चीज़ें समझाया था। मुझे इस बात का डर था कि तुम दोनों ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ में काफी डिफरेंस है और वो तो एक चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है तो उसके आसपास तो हर दिन बस पेशेंट्स होते होंगे। तो मैंने सोचा था कि उसके साथ रहकर तुम बहुत ही बोर हो जाओगी और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर जियो अपने डैड को बताने लगती है कि शैन कितना ज्यादा अच्छा है और वो ही हमेशा उसे हर चीज में समझता है और उसका इतना ख्याल भी रखता है। तो उसकी इतना केयरिंग नेचर देखकर ही वो उसे लाइक करने लगी थी। जियो के डैड बताते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं उस शैन से बात करके तुम्हारे और उसके बारे में चीज़ें क्लियर करूंगा तो फिर वो मान जाएगा। तो जियो कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, ये चीज़ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी और आप कभी भी मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल तो हमेशा रखने वाली हूँ, आपकी बेटी को कोई बुली कर ही नहीं सकता है। जियो फिर शैन को ढूंढते हुए यहाँ पर उसके क्लिनिक तक पहुंचती है और देखती है कि यहाँ पर उसके सारे जो पेपर्स वगैरह रखे होते हैं उन्हें देखकर इसे पता लग जाता है कि उसके डैड के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट से उसे पता लगता है कि शैन किसी काम से कोई रेस्टोरेंट गया हुआ है किसी से मिलने के लिए। तो फिर ये वहां पहुंच जाती है और उसे कॉल कर रही होती है पर उसका कॉल लग नहीं रहा होता है तो ये बहुत परेशान होने लग जाती है। इतना देर इंतजार करने के बाद फिर वो यहाँ बाहर बैठ के ड्रिंक कर रही होती है तभी शैन उसके सामने आ जाता है। जियो तो फिर उसे देखते के साथ ही रोने लग जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसे प्यार करता ही नहीं है और वो लिन को लाइक करने लग गया, इस वजह से उसने छोड़ा था और उससे ब्रेकअप किया था या इस वजह से जो उसके डैड ने उसे बोला था। वो कहती है कि देखो बस तुम मुझे जवाब दे दो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, फिर मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। जियो तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उसे बताती है कि इतने दिन जब वो लोग साथ नहीं थे तो उसने उसे कितना ज्यादा मिस करी और उसकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर शैन फाइनली जियो को जवाब देने के लिए मान जाता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम को तो उसने ऑलरेडी मना कर चुका है कि वो लिन से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला और वो ये भी क्लियर करता है कि वो उसके अलावा किसी और को पसंद करता ही नहीं है।
फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में डेट पर भी घूमने जाते हैं। ये लोग एक विलेज के होते हैं जहाँ पर ये लोग उन लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनते हैं और साथ में यहाँ पे डांस करते हुए बहुत ही इंजॉय करते हैं। और फिर लोग वापस आ जाते हैं और असिस्टेंट के साथ बैठकर डिनर करते हैं और यहाँ पर जियो और शेन काफी खुश होते हैं। फिर जियो शेन के साथ मिलकर एक न्यू ड्रिंक बनाने की कोशिश करती है और वो सारी नॉलेज उससे ले रही होती है कि क्या चीज बेस्ट रहेगी। यहाँ पर शेन उसे इंस्पिरेशन में देने में काफी आइडियाज देता है। फिर फाइनली वो एक न्यू ड्रिंक बना ही लेती है जिसको वो सारे लोगों को टेस्ट करवाती है, तो सभी को बहुत ही पसंद आता है। और फिर शेन की मदद से जियो और वो दोनों एक न्यू बार स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरीके से जियो अपनी इस हॉबी को अपने मेन करियर के तौर पे स्टार्ट कर देती है और उसका ये बार बहुत ज्यादा ही चल रहा होता है। यहाँ पर बहुत पब्लिक आ रहे होते हैं। यहाँ पर फिर शेन भी आया होता है और वो जियो को काम करते हुए देखकर आवाज देता है और कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। जियो कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। तो फिर शेन तो खड़ा होकर इतना जोर से कहता है कि सारे लोग यहाँ पर सुन लेते हैं। जियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर शेन यहाँ जियो के सामने आकर तुरंत ही उसे रिंग निकाल कर दिखाने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है। तो यहाँ पर सारे लोग उन लोग को चीयर कर रहे होते हैं, तो जियो तुरंत ही हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।